नए से अप्रैल 2024 एग्जामिनेशन की तैयारी चालू हो चुकी है। इस एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। क्या फेरबदल होगा? सेंटर सारे बदलने वाले हैं, 99% सेंटर बदलने वाले हैं और सेंटर बहुत ध्यान से चूज किए जाने वाले हैं। नए सेंटर बिल्कुल नहीं बनेंगे, मगर जो गवर्नमेंट सेंटर्स है जैसे केबीए केंद्रीय विद्यालय, इसको सबसे पहले प्रायोरिटी पर बनाई जा रही है। और जो छोटे मोटे स्कूल्स है जो नकल में भागीदार थे, बहुत बड़ा इस तरह के कांड करते थे, वो सारे सेंटर बदले जा रहे हैं। तो आज जिन्होंने अक्टूबर नवंबर में एग्जाम दिया होगा उनके सेंटर्स बदलने वाले हैं। जिनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का सेंटर भी अगर प्रॉपर नहीं है वो भी बदलेगा। तो बहुत कुछ उलटफेर होने वाला है। आप और कुछ एजेंट जो इस चक्कर में है कि बहुत कुछ कर लेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी पढ़ाई पर भरोसा करके जाना और ठीक से पढ़ के जाना, क्योंकि एग्जामिनेशन अक्टूबर नवंबर वाले जिन्होंने दिया था, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया था, बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, हेल्प मिलता है, वो सब बंद होने वाले हैं क्योंकि सेंटर्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं। गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है सारे सेंटर बदले जाएंगे और नए सेंटर्स लिए जाएंगे नए इसमें। तो जो नए सेंटर्स होंगे वो केबी केंद्रीय विद्यालय ज्यादातर प्रायोरिटी में आने वाले हैं और आ रहे हैं। इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर भरोसा करके जाना, बहुत ज्यादा दाएं बाएं पर भरोसा करके नहीं जाना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर आपको अपडेट करने आए। बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि सेंटर बहुत तेजी से बदल रहे हैं, गवर्नमेंट सेंटर को बदल रही है। एनआईएस के एग्जामिनेशन सेंटर अप्रैल 2024 के लिए बदला जा रहा है और सारे सेंटर बहुत सेंसिटिव सेंटर होने वाले हैं। इसलिए बहुत ध्यान से आप अपनी पढ़ाई पर भरोसा करके जाना, बहुत ज्यादा दाएं बाएं इधर उधर पर भरोसा करके नहीं जाना। एजेंट के सहारे भी ज्यादा जाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि बहुत कुछ बदल सकता है। आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो सितंबर अक्टूबर में था 100% बदलेगा, एटलीस्ट 99% तो बदलेगा। 1% कोई ऑप्शनल नहीं है तो गवर्नमेंट दे सकती है, अदरवाइज सबके सेंटर्स बदल रहे हैं। तो ध्यान रखना, अप्रैल में जो सेंटर्स बन रहे हैं ज्यादातर मोस्टली केबी केंद्रीय विद्यालय बनेंगे और इस तरह के टाइट जो सेंटर्स होते हैं जहां नकल की गुंजाइश थोड़ी कम है, इस तरह की बनने वाली है। आप बहुत केयरफुल तरीके से पढ़ लिख के जाना। प्रैक्टिकल सेंटर भी बहुत अच्छे होने वाले हैं, इसलिए दोनों चीजों की बहुत अच्छी तैयारी करके आपको जानी पड़ेगी। बहुत ज्यादा भरोसा करके एजेंट पर या कुछ दाएं बाएं के भरोसे से या कुछ और सोच के जाने से बेहतर है कि थोड़ी पढ़ाई करके जाओ और ठीक से तैयारी करके जाओ, नहीं तो आप फंसने वाले हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी अडॉप्ट की है। उस नई पॉलिसी के अंदर क्या है, एक तो जितने बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के, और ध्यान रहे एनआईएस भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन सबको एक बड़े से दायरे में लेके आ गए। उनमें बोला नकल करने वाले कराने वाले सब जेल में जाएंगे। उनके ऊपर 10 साल की मिनिमम सजा उस पर तय कर दी है। 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी तय कर दिया है। इसलिए ध्यान रखना कि एनआईएस में भी धीरे धीरे ये इनकलकेट होगा, क्योंकि एनआईएस भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। नीट में हो गया, इस तरह के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है भारत सरकार के, सब में कर दिया गवर्नमेंट ने। लॉ ला दिया, लॉ को पास कर रहे, बस फटाफट ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, विद इन मंथ में इंप्लीमेंट हो सकता है। तो मैं क्या बोलता हूं कि आप अपनी पढ़ाई पर भरोसा करके जाओ, थोड़ी अपनी तैयारी करके जरूर जाना, क्योंकि सारा कुछ दूसरे के सहारे बिल्कुल नहीं जाना। ये एक हिसाब से वार्निंग भी है और आपके लिए एक सतर्क रखने की तैयारी भी है, ताकि आप जो काम करें थोड़े। एग्जामिनेशन जो सेंटर्स है वो बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं, गवर्नमेंट उस पर इंप्लीमेंट कर रही है बहुत तेजी से, एनआईएस बोर्ड उस पर इंप्लीमेंट कर रहा है। तो आप सेंटर बदल रहा है और सेंटर बहुत ज्यादा सेंसिटिव सेंटर रखने वाले हैं। सेंसिटिव इन द सेंस की केंद्रीय विद्यालय और इस तरह की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेजेस को ज्यादा पिक कर रही है। उसका फायदा, उसका क्या होगा कि जो लोग इधर उधर दाएं बाएं के चक्कर में थे वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को ठीक से करके जाना। हाँ, अभी भी 10% सेंटर ऐसे होंगे जो इधर उधर के रहेंगे, मगर आने वाले टाइम में वो भी हटा दिए जाएंगे। गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी लेके आई है, जो स्कूल नए रजिस्टर्ड हो रहे वो सेंटर बिल्कुल नहीं बनेगा। सेंटर वही बन सकते हैं, कम से कम 3 साल पुराना एआई होना चाहिए। दूसरी बात, केंद्रीय विद्यालयों को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखेंगे, और आपको पता है केबी में आप दाएं बाएं कुछ भी नहीं देख सकते। केबी मीन्स केंद्रीय विद्यालय। दूसरा, नवोदय भी सेंटर बनेगा। तीसरा, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस है उनको भी सेंटर बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। कुल मिला के एक बात तय होगी कि जो प्राइवेट स्कूल्स है उधर की तरफ ज्यादा जाने वाले नहीं है गवर्नमेंट। हाँ, इस बार थोड़ी बहुत 10% रहेगा, अगले साल से वो भी खत्म। अगले एग्जामिनेशन का मतलब सितंबर अक्टूबर 2024 में वो भी चांसेस खत्म हो जाएंगे।
तो प्लीज अपनी पढ़ाई पर फोकस करके जाओ और जितनी जल्दी हो सके क्लियर करो। नेक्स्ट ईयर से एक तो सबसे बड़ा चेंज ये भी आएगा कि जो 10th क्लास है उसमें सब्जेक्ट एक और बढ़ा दिए जाएंगे। 5 की जगह पर 6 सब्जेक्ट मैंडेटरी हो जाएगा, तो थोड़ी और टफ हो जाएगी, इस बात को समझो। तो आप अपनी तैयारी ठीक से करके जाओ और पहले सेंटर को समझने की कोशिश करो। ज्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं, अपनी पढ़ाई ठीक से करो। 2 प्रैक्टिकल लर्न करके जाना और बिल्कुल लिखाना। हर सब्जेक्ट का 2 प्रैक्टिकल, हमारी वीडियो आएगी उसमें 2 प्रैक्टिकल होगा, एज इट इज लर्न करना, जाके लिखाना, गारंटेड पास हो जाओगे। कोई फेल नहीं कर सकता प्रैक्टिकल में। 12th क्लास का प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फेल हो गए तो थियरी में चाहे 90% है तो भी फेल माने जाओगे। 10th क्लास में प्रैक्टिकल का क्या स्कोप होता है? 10th क्लास का प्रैक्टिकल और थियरी दोनों मिला के पास होने की गुंजाइश होती है। तो प्रैक्टिकल में क्या होगा, 2 नंबर कम 4 नंबर कम कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, वो थियरी से कोप अप कर लेंगे। थियरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला के 33% लाते हैं तो भी पास हो जाएगा। हम लोग हर सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिकल की बात करेंगे, थियरी एग्जाम की बात करेंगे। थियरी के 20 टॉप 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आप पढ़ के पास हो सकते हो। हाँ, 90% उम्मीद आप पास हो सकते हो। बाकी आप कैसे उसे पढ़ते हो, प्रिपरेशन कैसे करते हो, वो आपके ऊपर है। हमारी वीडियोस आएगी, 2 प्रैक्टिकल हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट आएंगे, आप लर्न करके जाओगे, सीधा एग्जामिनेशन में लिखोगे, टू द पॉइंट, आप पास हो जाओगे, इतना मैं भरोसा दिलाता हूँ। थियरी की बात है, थियरी में हर एक सब्जेक्ट के टॉप 20 क्वेश्चन आएंगे, वो हमारी वीडियोज में आएंगे। 20 क्वेश्चन होंगे, उनका एक्सप्लेनेशन होगा, उनका आंसर भी होगा। थोड़ा वेट करो, इस पर हम लोग काम करें, क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न थोड़ा जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नए क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा उसको भी एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना एग्जामिनेशन क्लोज होता है उतने क्लूज मिलते हैं हम लोग को, और उतने अच्छे उसमें तैयारी करके क्वेश्चन को बनाने में हम लोग को हेल्प मिलती है। थोड़ा वेट करो। हम लोग उन टीम से बात करते हैं जो एग्जामिनेशन पैटर्न में लगे हुए, एग्जामिनेशन पेपर बनाने में लगे हुए, इस तरह के पैटर्न में लगातार उनका रोल है। उनसे बात करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहे हो, कैसा क्वेश्चन बना रहे हो। इसलिए हम लोग उनके साथ बैठ के बात करते हैं। देखिए, एजुकेशनिस्ट और एजुकेशन से रिलेटेड लोग जब बैठते हैं तो बात करते हैं। फिजिक्स वाला फिजिक्स से बैठ के बात करता है कि हाँ जी आप क्या करने वाले हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करना हो, इलेक्ट्रिकल में क्या करने वाले हो, ऑप्टिक्स में आप क्या देने वाले हो, मैकेनिक्स में आप क्या देने वाले हो, वेब और एसएसएम के अंदर क्या करने वाले हो, कौन सा क्वेश्चन लेके आने वाले हो। ये सारी बातें होती रहती है। सॉलिड में क्या, लिक्विड में क्या, गैसेस में क्या, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आप देने ही वाले हो और किस तरह का पैटर्न रखने वाले हो, ये सब डिस्कस चल रहा है। तो इसका जो निचोड़ निकलेगा, जो एक रिजल्ट निकलेगा, जो एक फाइनल आउटपुट होगा, उसके बेस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। मगर उसके लिए वेट करना पड़ेगा, ओवरनाइट नहीं होगा। ऐसे नहीं कुछ भी उठा के गाइड से दे दिया, बुक से दे दिया, नहीं। बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता, बहुत सारा काम करना पड़ता, फिर आपके लिए लाएंगे। ऐसे जल्दीबाजी में कुछ नहीं, लेट सही कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अच्छे से आएगा, इस चीज का भरोसा रखिए। थैंक यू सो मच। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। नए जो है ना इसके स्टूडेंट उन्हें बताओ इस बारे में कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा और 100% मान के चलिए पास हो सकते हैं अगर आप ये पढ़ते हैं तो। बाकी का नहीं पता, लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं क्या करते क्या नहीं करते, बट जब वो लोग जो लोग एजुकेशन से जुड़े, एग्जामिनेशन से जुड़े, वो समझते एग्जामिनेशन को और वो एग्जामिनेशन के पैटर्न को जब तक ठीक से स्टडी नहीं करते, जब तक एक अच्छा सा रिजल्ट पर नहीं पहुंचते, तब तक आपके साथ वो शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो बात फिर ऑथेंटिक नहीं होती है। थैंक यू सो मच।